Hello everyone, this is Rekha Sharma and you watch me once again in my YouTube channel English by Rekha मैम। प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः हमारे YouTube के इस चैनल में ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो, हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से ग्रामर के हर एक पार्ट को छोटे छोटे स्टेप में आपको बता रहे हैं, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके और आप समझ सकें और ग्रामर का कोई फंक्शन आपसे अनटच न रहे। ठीक है, उसी क्रम में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वॉइस में। वॉइस में मैंने आपको प्रेजेंट के वॉइस के बारे में बताया, पास्ट के वॉइस के बारे में बताया और आज हम बताएंगे फ्यूचर के वॉइस के बारे में। आपको पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इन दो टेंसों का हमको वॉइस बनाना है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं वॉइस के बारे में। लेट्स सी। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो वॉइस होता है, इसकी हिंदी वाक्यों की जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, उसके लिए हम पहचान निकालेंगे। तो वाक्य में जाएगा, जाएगी या जाएंगे भी in the end of Hindi word. ठीक है, these sentences we can find in the end of Hindi word. In the same way, the structure of affirmative sentences, subject, will या shall plus be1 plus object, ये हमारा बेस होता है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। उसका जब अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो इसी स्ट्रक्चर पे होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या फिर शैल, फिर भी1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको पता है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में यानी दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, और जो पैसिव वॉइस होता है वो किसी भी टेंस का उसमें वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होगी, थर्ड फॉर्म में होगी। ठीक है, इस तरह से जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका विल बी या शैल बी, यानी कि विल और शैल तो पहले था, इसमें हमने नया क्या जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में और उसके बाद बाई और प्लस आपका सब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। अब जैसे इसका एग्जांपल देखिए, कह रहा है आई विल डू इट अगेन। अब देखिए हमारा इट यही हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है, इससे हमको मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इट विल के बाद क्या होगा, विल लगा है तो इट विल बी, और डू का डन, इट विल बी डन बाई मी अगेन। ठीक है, ये आई है, इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, मी में हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है कि ही विल टीच यू इंग्लिश। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, इंग्लिश विल बी taught by him, यानी कि वो उसके द्वारा तुम्हें इंग्लिश पढ़ा दिया जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अब बात करते हैं, आपका निगेटिव सेंटेंस होता है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस होता है। द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट, विल या शैल प्लस नॉट प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, विल या शैल के साथ नॉट और उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वाई और प्लस आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, अभी जब इसका हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे तो कह रहा है कि आई शैल नॉट राइट ए लेटर टू हिम। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट राइट ए लेटर, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए लेटर shall not be written by इसके me to him, यानी ये हमारा कॉम्प्लीमेंट पोर्शन है, तो इसको हम वापस इसी जगह पे जोड़ देंगे। नेक्स्ट है कि he will not teach you। तो सबसे पहले क्या बन गया, you will not be You will not be taught by him, यानी तुम्हें उसके द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अभी इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सबसे पहले आपका होता है विल या शैल होता है, फिर सब्जेक्ट प्लस भी1 प्लस 1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आपका विल या शैल आ जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी आ जाएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई और सब्जेक्ट, और लास्ट में आपका
क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और हर टेंस को, चाहे एक्टिव हो, चाहे पैसिव हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, अगर हम फॉर्मूले के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा कभी भी जो ट्रांसलेशन होगा या कन्वर्सेशन होगा या फिर जो हम चेंजिंग करते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है, ठीक है। अभी देखिए इसका जब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि विल यू हेल्प अस टुडे, तो इस फॉर्मूले पे लगेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, विल या शैल आएगा ही। ये आपका विल या शैल रहेगा ही अपनी जगह पे, विल, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो क्या है, विल दे विल दे बी, कह रहे कि यू विल हेल्प अस टुडे, ठीक है। तो द, सबसे पहले तो ये आपका और से ये आपको कन्वर्ट होगा कि दे, विल दे बी हेल्प अस टुडे। जस्ट अ मिनट, ये आपका कुछ मिस्टेक हो रहा है। फिर देखिए आप कहते हैं कि सर आई राइट ए लेटर, तो सबसे पहले हो जाएगा ए लेटर, ए लेटर, सॉरी सेल ए लेटर होगा ना। इस फॉर्मूले पे जब हम बनाएंगे सबसे पहले होगा सेल ए लेटर, अब उसके बाद बी रिटेन बाई मी, सेल ए लेटर रिटेन बाई मी, ठीक है। इसको हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक नहीं, आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ा इजीली समझते हैं, ठीक है। जैसे आप इसी में से एग्जांपल लिखते हैं, अगर ठीक है, अगर यहीं पे आपका अभी तो आपने ऐसे पढ़ा कि जैसे क्या से बिगिन हो रहा है, अगर यही आपका क्यों से आ जाएगा तब बताइए इसमें आप लोग क्या लिखेंगे। जब क्या से आएगा तो सबसे पहले आपका क्या करना है, यहीं पे जो आपका होगा ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हम पैसिव वॉइस की भी बात कर रहे हैं, प्लस बी प्लस B3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया एग्जाम्पल, हमने समझ लिया, सेल आई राइट ए लेटर, तो सेल ए लेटर बी रिटन बाई मी। एक और आपको एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे आप इसी में से कोई सेलेक्ट करिए, अगर हम इसी को लिखें ही विल नॉट टीच यू, तो इसको अगर हम बताएं तो विल ही टीच यू, will he teach you, will he, अब देखिए जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले आपका आ जाएगा will you be, अगर क्वेश्चन होता कि why will he teach you, तो क्या आपका यही बन जाएगा why will you be, यानी जब क्वेश्चन वर्ड आएगा तो हमको क्या करना है, उस हेल्पिंग वर्ड से पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देना है, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो वॉइस होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है और इंट्रोगेटिव क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, टिल देन थैंक यू।